हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से फार्मेसी के अपने चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि इस वीडियो पे आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है आपका कि सर हमने डी फार्मा कंप्लीट कर लिया है, डी फार्म में पास हो चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या करें, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा करियर क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है मेडिकल स्टोर के अलावा। अगर आप भी सोच रहे हो कि डी फार्मा करने के बाद सिर्फ आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, उसी को ही रन कर सकते हो, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि डी फार्मा के बाद आपके पास करियर ऑप्शन में बहुत सारे क्या होते हैं, तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, जो कि आप डी फार्मा करके डेफिनेटली एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि डी फार्मा करने के बाद ऐसी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिनको हम करके एक अच्छा फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अच्छे सैलरी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिंदी में भी बता देते हैं डी फार्मा के बाद करियर में कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। बेसिकली हमने इसमें 3 कैटेगरीज में आपको यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? अगर आपने डी फार्मा कर लिया है, डी फार्म पास हो चुके हो, तो सबसे पहले आप जॉब की तैयारी कर सकते हो। किस तरीके की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, सब कुछ बताने वाले हैं। अगर आपका जॉब में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो आप बिजनेस की तरफ आप जा सकते हो। किस तरीके का बिजनेस करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस कैसे मिलता है, होलसेलिंग कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं, या फिर और अदर तरीके का हम बिजनेस कर सकते हैं फार्मा फील्ड में, सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। तीसरा ऑप्शन है हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको फार्मेसी में कुछ अच्छा करना है, आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, तो आप हायर स्टडी में जा सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपको जॉब्स की 2 तरीके की आपको जॉब्स मिलने वाली हैं। पहली है आपकी गवर्नमेंट जॉब्स, दूसरी है आपकी प्राइवेट जॉब्स। तो पहले गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में आप डी फार्मा करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं आपके पास जिसमें आप जा सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप अगर डी फार्मा पास आउट हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, तो आप एम्स हॉस्पिटल्स में बहुत सारी वैकेंसी अभी करंटली निकली हुई हैं। जिन लोगों ने अगर हमारे चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर फार्मासिस्ट की जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं और प्राइवेट वैकेंसीज आती हैं, सबका नोटिफिकेशन और सबका नोटिफाई आपको हम करते हैं। तो देख सकते हो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, एम्स में गवर्नमेंट होता है, ये सेंट्रल की पोस्ट है। उसके अलावा ईसिक फार्मासिस्ट बन सकते हो, ये भी सेंट्रल की फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर बहुत सारी आती हैं। उसके अलावा आरआरबी फार्मासिस्ट, मतलब रेलवे में फार्मासिस्ट आप बन सकते हो गवर्नमेंट में, याद रखिएगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए आगे देखते हैं एनएचएम फार्मासिस्ट। अभी यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट की रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसका पेपर हुआ है, आपको अगर याद होगा तो आप एनएचएम फार्मासिस्ट की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट डिस्पेंसर, डिस्पेंसर क्या होता है, जो एक फार्मासिस्ट होता है वो डिस्पेंसरी में बैठता है, वहाँ पे दवाइयों को डिस्पेंस करता है। उसके अलावा स्टॉक चेकर बन सकते हो, मतलब जो दवाइयों का स्टॉक्स आता है, स्टोर कीपर जो होते हैं, वो आप गवर्नमेंट स्टोर कीपर बन सकते हो। ये बात रही आपकी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइवेट जॉब्स में एज अ हॉस्पिटल में आप एज अ प्राइवेट फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एमआर मतलब मार्केटिव रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते हो, इजीली मिल जाती हैं। अगर आपको पता करना है कि किस तरीके की जॉब्स आती हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चैनल को फॉलो कर लीजिए ना। इस पर आपको सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलने वाली है। उसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज अ क्यू मतलब क्वालिटेटिव एनालिस्ट की जॉब कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आप लेबोरेटरीज इंचार्ज, मतलब जो फार्मेसी के कॉलेजेस वगैरह होते हैं, है ना, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा चलता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, लैब्स होती हैं। तो उन लैब्स के अंदर एक लेबोरेटरी असिस्टेंट की तरह आप वहाँ पर वर्क कर सकते हो, और वहाँ पर एक स्टॉक चेकर के रूप में भी वहाँ पर काम कर सकते हो। ये था आपका जॉब्स के रिगार्डिंग, किस तरीके की जॉब्स आप फार्मासिस्ट या डी फार्मा पास करने के बाद
कर सकते हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हो, बल्कि यहाँ पर तीसरा तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा तरीका क्या है, पहला समझ लीजिए, आप रिटेल फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो। क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से खोल सकते हो, कितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बस आपको जाना है फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल पर, और जिस चैनल पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो ना, इसी चैनल पर आपको ड्रग स्पेक्ट रिटेल फार्मेसी स्टोर किस तरीके से खोल सकते हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आप होलसेल फार्मेसी स्टोर भी खोल सकते हो, है ना। ये दो ऑप्शंस तो आपके पास हैं, लेकिन तीसरा क्या है, आप यहाँ पर किसी डॉक्टर के साथ मिलके आप पॉली क्लिनिक भी चला सकते हो, प्लस उसमें अपना रिटेल स्टोर भी खोल सकते हो, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ये रहा बिजनेस के बारे में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हायर स्टडी किस तरीके से कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर आप डी फार्मा पास आउट हो, कंप्लीटली अच्छे नंबर से आपने डी फार्मा पास कर रखा है, अब आप सोच रहे हो कि आपको हायर स्टडी फार्मेसी में कुछ करना है। अगर आप फार्मेसी में कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बी फार्मा की तरफ जा सकते हो। डी फार्मा पास करने के बाद आप डायरेक्ट बी फार्मा के सेकेंड ईयर में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं लेटरल एंट्री। क्या बोलते हैं? लेटरल एंट्री बोलते हैं। इस लेटरल एंट्री के अनुसार आप बी फार्मा सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री कर जाओगे। बी फार्मा पास करने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो, प्राइवेट की तैयारी कर सकते हो, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जब हम बी फार्मा के रिलेटेड अलग से वीडियो लाने वाले हैं तो उसमें हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, है ना। उसके बाद अगर एम फार्म करना चाहते हो तो एम फार्म कर सकते हो। आफ्टर दैट आप पीएचडी करके एक असिस्टेंट या अच्छे से लेक्चरर बन सकते हो फार्मेसी कॉलेजेस में। तो चलिए, ये बात रही आपकी हायर स्टडी के बारे में। अब बात करते हैं कि सर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हमें वर्क करना है एज अ फार्मासिस्ट तो सैलरी क्या होगी। तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हो तो आपकी सैलरी 35,000 से लेकर 50,000 इनिशियल में हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्ट निकली है वो सेंट्रल में निकली है या स्टेट में निकली है। अगर सेंट्रल में निकली है तो डेफिनेटली आपकी सैलरी हाई होगी, स्टेट में निकली है तो थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन सैलरी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी। तो वहाँ देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। 15,000 से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है जब आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हो। 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपकी इनिशियल सैलरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज अ फार्मासिस्ट की तरह आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ये तरह आपका प्राइवेट सैलरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट की सैलरी क्या होती है उसके बारे में, है ना। तो यह जो हमने वीडियो बताई है आप, यह जो हमने डिटेल बताई है, ये आप डी फार्मा के बाद कर सकते। मुझे लगता है आपको आज नया पता चला होगा कि डी फार्मा करने के बाद आपके पास कितने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें से आपको कोई मात्र एक चूज करना है। अगर आप एक चूज करते हो बिल्कुल सटीक, तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हो। डेफिनेटली आप अच्छे इनकम के साथ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।